गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको फाइल के बारे में पढ़ाया था। अब हम लोग आते हैं फाइल सिस्टम पे। किस पे? फाइल सिस्टम। क्या है मेरा? फाइल सिस्टम। तो मेनली फाइल सिस्टम में करना क्या है, वही चीज़ जो हम लोग पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं कि फाइल कैसे क्रिएट होता है, कैसे मूव होता है, वही चीज़ हम लोग को इसमें भी पढ़ना है। तो सो फाइल सिस्टम होता क्या है? तो मेनली आपका जो विंडोज 7 है, तो फाइल सिस्टम आपका हायरार्की बनाता है। क्या बनाता है? हायरार्की। उसका भी एक हायरार्की है कि कैसे कैसे उसको प्रोसीड करना है। एक फाइल, एक फोल्डर, फोल्डर 1। जैसे देखिए यहाँ पे फोल्डर 1 है, फोल्डर 2, फिर सब फोल्डर 1, फिर इसका 2 पार्ट होगा, फाइल डॉट png, इसमें .py। तो ये हायरार्की है। फाइल सिस्टम भी अपने सिस्टम में जो फाइल स्टोर करके रखता है उसको वो भी क्या करता है, वो हायरार्की फॉलो करता है, यानी कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे आपने फाइल सिस्टम में, एक फाइल सिस्टम है, आपने 2 फोल्डर क्रिएट कर रखा है, फोल्डर 1 और फोल्डर 2। तो वो फोल्डर 1 को प्रायोरिटी देगा, पहले फोल्डर 1 में चेक करेगा, फिर फोल्डर 2 में जाएगा, उसके अंदर देखेगा, उसके अंदर भी सब फोल्डर बना रखा है, फिर सब फोल्डर के अंदर फाइल है, फिर सब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना रखा है। तो ये एक हायरार्की टाइप का ब्रांच टाइप बना सकते हैं। ट्री में कैसे एक ट्री बना लिया आप, एक फोल्डर, उसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या होता है, ऐसा क्यों दिया गया फाइल सिस्टम में? क्योंकि आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाए। क्या? सिक्योरिटी आपकी इंक्रीज हो जाए कि कोई इजीली आपके सिस्टम को ओपन ना कर सकते। आप इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पासवर्ड। अपने फाइल या फोल्डर में आप पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है, आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका सिक्योरिटी इन्हांस होगा। तो फाइल सिस्टम का मेनली काम क्या होता है? फाइल सिस्टम का मेनली यही काम है जो फाइल मैनेजमेंट काम करता है। तो फाइल मैनेजमेंट काम क्या है? किसी भी फाइल फोल्डर को एकदम एक्यूरेट सेफ तरीके से उसको स्टोर करना, यानी कि स्टोर इन्फॉर्मेशन, डाटा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या करे, वो सही तरीके से स्टोर करके रखे और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करके आपको मैसेज दे कि आप बहुत दिन से ये फाइल फोल्डर यूज़ नहीं कर रहे, ये जंक फोल्डर है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। जैसे मैसेज आता है ना कि आप 6 महीने से ज़्यादा आप किसी फाइल फोल्डर को, एप्लीकेशन को नहीं यूज करते हैं, तो आपको मैसेज आता है कि आप बहुत दिन से इस फाइल और फोल्डर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको इसको ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डिलीट कीजिए। ये क्या कर रहा है? आपके स्टोरेज को वेस्ट कर रहा है। तो फाइल मैनेजमेंट का यही काम है कि डाटा को सेव करना, यूजर को अपडेट करना कि आप किस तरह से इसको फाइल में कैसे अपने सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट फाइल को सेव करके रख सकते हैं। ठीक है? तो फाइल सिस्टम भी आपका वर्क करता है किस पे? ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसके भी हायरार्की होते हैं, वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप अपने फिगर नंबर 5.11 में देख सकते हैं। ठीक है? मैंने जैसा बुक में वैसा फिगर तो बनाया नहीं, बट आप उसके रिलेटेड ही फिगर बनाया है। तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है और इससे क्या होता है, हायरार्की से क्या होता है, आपका सिक्योरिटी इंक्रीज होता है। तो अब आइए रोल ऑफ फाइल सिस्टम। क्या रोल्स है फाइल सिस्टम का? तो पहला, स्टोरेज, डाटा इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह का डाटा को वो स्टोर करे एक सही तरीके में, मैनेजमेंट एक अरेंज तरीके में, टैबुलर फॉर्म में उसको स्टोर करके रखे। दूसरा आपका नेविगेशन, कि जब हम इस डाटा को स्टोर करके रखें तो वो सही तरीके से करप्ट ना हो, कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो ईजिली हम उसको फाइंड आउट कर ले, एक्सेस कर ले और उसको रिट्राइव करके उसका यूज कर सके। तीसरा, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन फंक्शन लेट्स अस यूजर इंटरेक्ट विद द फाइल, द कॉमन ऑपरेशन फंक्शन आर ओपन सेव। तो ऑपरेशन क्या होता है फाइल सिस्टम में? फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, कॉपी करना, मूव करना, डिलीट करना, तो यही आपका क्या है, ये ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशन हम फाइल पे कर सकते हैं, ये फाइल सिस्टम के थ्रू ही हम लोग करते हैं। तीसरा क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मैंने पहले ही बोला है, ट्री हायरार्की है आपका फाइल सिस्टम का, तो ये सिक्योरिटी ऐसे भी इन्हांस कर दे रहा है कि एक फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, तो वो भी एक सिक्योरिटी है, लेवल बाय लेवल। और आप उसमें एक और भी इन्हांस कर सकते हैं विंडो 7 में या विंडो 8, विंडो 10 में। विंडो 7 में ये इन्हांस हुआ है कि आप उसमें पासवर्ड अपना डाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कि अगर आप पासवर्ड डाल दिए तो बिना पासवर्ड के वो फाइल ओपन नहीं होगा। तो पासवर्ड डालने का तरीका क्या होता है? आपने फाइल खोला, फाइल नहीं खोला, फाइल है आपके पास, फाइल आपने सेव कर रखा है
सोनू के नाम से। इसको सेलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक किया, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। राइट क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद उस पर हम लोग कहाँ पर जाएंगे, प्रॉपर्टी में। किस पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो एक आपका ड्रॉप डाउन मेनू, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें हमको कहाँ जाना है, जनरल में ऑटो बाय डिफॉल्ट आपका कर्सर रहेगा सिलेक्टेड, तो हमको कहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको सिक्योरिटी में। और सिक्योरिटी में जाके वहाँ पे आपको 2 लेवल सिक्योरिटी, 2 लेयर सिक्योरिटी और इनहैंस मोड सिक्योरिटी लेवल होगा। तो आपको 2 लेयर में जाना है और वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। क्या आता है, पासवर्ड क्रिएट करने का। तो वहाँ से हम लोग पासवर्ड क्रिएट करेंगे। आपको फर्स्ट टाइम पासवर्ड डालना होगा, फिर उसको रिकन्फर्म करना होगा। आपने जो पासवर्ड डाला उसको फिर से डालिए, फिर से आप डाल के ओके कीजिएगा तो आपका फाइल में पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तीसरा, सर्च ऑप्शन। तो ये सर्च ऑप्शन आपको जब भी कोई एप्लीकेशन या फाइल या फोल्डर या डिस्क ओपन करते हैं तो आपको एड्रेस बार के जस्ट राइट हैंड साइड से थोड़ा सा पहले ही आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है जिसमें मैग्निफिकेशन ग्लास का सिंबल बना हुआ रहता है। उसमें आप अपने फाइल के नाम को टाइप करके सर्च कर सकते हैं, या तो फिर स्टार्ट बटन पर जाइए और नीचे जो बॉटम में सर्च बॉक्स होता है उसमें फाइल का नाम टाइप करके या फोल्डर का नाम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए फाइल फोल्डर का आइकॉन्स। आइकॉन्स को कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो आप डेस्कटॉप से भी चेंज कर सकते हैं और आप विंडो ओपन करके, डॉक्यूमेंट्स विंडो को ओपन करके भी वहाँ से भी कर सकते हैं। तो विंडो, अगर डॉक्यूमेंट्स विंडो ओपन हुआ है फाइल फोल्डर का, तो आपको राइट हैंड साइड में एक सिंबल बना हुआ मिलेगा ऐसा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं व्यू। इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। आप फिगर नंबर 5.12 में देख सकते हैं, तो उसमें आप एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल आइकन में चेंज कर सकते हैं अपने फाइल और फोल्डर को। आपको जैसी आपकी ज़रूरत है अपने नीड के अनुसार उसको फाइल फोल्डर के साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको लिस्ट व्यू में भी देखना है। व्यू में आपको किस व्यू में आपके फाइल फोल्डर को, लिस्ट व्यू में, मैट्रिक्स व्यू में, डिटेल व्यू में, कंटेंट व्यू में, जिस व्यू में देखना है आपको उसको चेंज कर सकते हैं। लिस्ट व्यू में क्या होता है, आपका लिस्ट बन जाएगा ऐसे। मैट्रिक्स व्यू में क्या होता है, एक फाइल ऐसे 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ये मैट्रिक्स व्यू है और ये लिस्ट व्यू है। डिटेल व्यू में क्या होगा, डिटेल व्यू में रखिएगा तो वो फाइल और फोल्डर के नीचे उसका डिटेल बताएगा, किस डेट में क्रिएट हुआ है, इसके अंदर क्या है, कब मॉडिफाई किया गया है, कहाँ से कॉपी किया गया है, इसका सोर्स फाइल क्या है, वो डिटेल बताएगा आपका। ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन क्या है। फिर उसके बाद है कंटेंट। कंटेंट व्यू में देखना चाहते हैं तो वो फाइल के अंदर कितने क्या क्या कंटेंट है वो सब आपको बताएगा। तो आप फिगर नंबर बुक का 5.12, 5.13, 14 और 5.15 से आप इससे समझ सकते हैं इसलिए। ठीक है, क्रिएटिंग फाइल मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि कैसे क्रिएट करना है, फिर भी एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। तो फाइल क्रिएट करने का सबसे सिंपल ओपन, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। मान लीजिए पेंट खोल लिया आपने, उसको मतलब कुछ आपने पेंट बना लिया, फाइल पे जाइए, सेव एज में जाइए और अपने जिस नाम से फाइल सेव करना है उसको टाइप करके ओके कर दीजिए, आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैंने बताया आपको, डेस्कटॉप पे जाइए, माउस से राइट क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एक, राइट क्लिक करने के बाद उस पर न्यू पे क्लिक कीजिए और फोल्डर पे क्लिक कीजिए। रीनेम करने के लिए भी मैंने सिखा दिया है, हम सिंगल क्लिक कीजिए या तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए माउस से और रीनेम पे क्लिक कीजिए और अपना नाम चेंज कर लीजिए। बैक स्पेस करके नया जो भी नाम रखना चाह रहे हैं आप फाइल या फोल्डर का, उससे टाइप करके इंटर कर दीजिए, आपका फाइल फोल्डर का नाम रीनेम हो जाएगा। मूव करना सिखाया, कट कॉपी पेस्ट करना मैंने आपको बता चुका इससे पिछले वाले क्लास में। एक बचा आपका डिलीट, तो डिलीट करना भी ईजी है। जिसको डिलीट करना है, मल्टीपल डिलीट करना है, तो पहले सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखिए और उसके बाद माउस से क्लिक करते जाइए जिसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिस फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करना है और उसके बाद डायरेक्ट डिलीट बटन पे प्रेस कर दीजिए आपके अपने कीबोर्ड से। उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कीजिएगा तो वो डिलीट हो जाएगा। तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होगा, वो रिसाइकिल भी नहीं हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। परमानेंट डिलीट करना है तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए, एक को करना है तो एक को सेलेक्ट कर लीजिए माउस से, या फिर एक मल्टीपल करना है तो पहले एक सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करिए और जिसको सेलेक्ट करना है उसको अपने माउस के कर्सर ले जाके उस पर क्लिक करते जाइए। उसके बाद क्लिक हो जाए सब कुछ छोड़ दीजिए, माउस को भी छोड़ दीजिए और कंट्रोल बटन को भी छोड़ दीजिए। उसके बाद शिफ्ट को प्रेस कीजिए, होल्ड करके रखिए और डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट आपका डिलीट हो जाएगा। रिसाइकिल में जाके परमानेंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक बचता है आपका सर्च ऑप्शन। फाइल फोल्डर को सर्च कैसे किया जाता है, दो तरह का सर्च हम लोग करते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ये एक अलग फीचर है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर।
तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के द्वारा हम लोग सर्च कब करते हैं, जब हमारा किसी फाइल या फोल्डर का नाम याद ना होता है, नहीं होता है, ठीक है। जब हम अपने फाइल फोल्डर का नाम याद नहीं रखते हैं तो हम अपने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करके, फीचर का यूज करके हम लोग किसी फाइल फोल्डर को सर्च करते हैं। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी दो तरह का से होता है, एक आपका स्टार और एक क्वेश्चन मार्क का। तो स्टार वाले वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करते हैं जब हमको पहला लेटर याद हो, किसी फाइल फोल्डर का पहला लेटर हमको याद हो, उसके बाद का नाम नहीं याद है, तो हम लोग कौन सा याद करेंगे, ये वाला स्टार वाला वाइल्ड कार्ड, स्टार ऑप्शन वाला, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी पहला अक्षर अपने फॉर एग्जांपल एल नाम से कोई फाइल फोल्डर पहला अक्षर से सेव किया, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस फाइल कार्ड का यूज करके सर्च बॉक्स में एल और स्टार बना लीजिएगा, तो वो जितने भी एल नाम से स्टार्टिंग होगा फाइल फोल्डर, उसका सारा लिस्ट आपको शो कर देगा। दूसरा है क्वेश्चन मार्क्स, तो इससे आपका ये नहीं पता चल रहा है कि किस नाम से आपने सेव किया, बस उसका एक आध वर्ड याद है बीच का या स्टार्टिंग का या लास्ट का, तो हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन मार्क्स वाला ऑप्शन को यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितने भी वर्ड अगर आपने ए वर्ड से सर्च किया, तो ए वर्ड के जितने भी फाइल फोल्डर, या चाहे लास्ट में हो या बीच में हो या शुरू में हो, कहीं पर भी अगर ए वर्ड आ रहा है उस फाइल फोल्डर में, तो वो सारे का लिस्ट आपको सामने ओपन करके दिखा देगा। तो ये एक तरह से क्या है, बहुत ईजी कर दिया है कि अगर फाइल फोल्डर का नाम नहीं याद है तब भी आप लोग इससे सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। मैं उस कमेंट के द्वारा आपको सॉल्यूशन को, उस डाउट को क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह ये चैप्टर आपका खत्म होगा। जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो इसका मटेरियल क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मैं सेंड कर दूंगा। धन्यवाद। मैं फिर से बहुत से अनुरोध कर रहा हूँ कि पटना सिटी में बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है कोरोना वायरस का, इसीलिए आप अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें बच्चों। धन्यवाद।